प्रणाम लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु पे। देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री। एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर आपका मैथ्स भी चल रहा है, जिसकी दोनों बुक की कॉस्ट केवल 499 है और फिजिक्स और केमिस्ट्री हमेशा आपके लिए फ्री रहने वाले हैं। चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। ये थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल क्या है, इसे हम देखो पेपर में ये आ सकता है फंडामेंटल फंक्शंस के नाम से भी, थर्मोडायनेमिक फंडामेंटल फंक्शंस। तो चाहे वो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल बोले या फंडामेंटल फंक्शंस बोले, आपको इसे लेके चिंता नहीं माननी है। तो यहां पर अगर मैं आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहूं तो क्या लिखा हुआ है, इट इज अ क्वांटिटी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ ए सिस्टम। यानी कि किसी सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी हम क्वांटिटी लेते हैं वो क्वांटिटी क्या कहलाती है, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। आपने नाम सुना हुआ है इनका, वी हैव 4 थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स और फंडामेंटल फंक्शन। चाहे फंडामेंटल फंक्शंस बोल दो, कभी थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल की जगह वो क्या बोल दे, फंडामेंटल फंक्शंस, और आप कंफ्यूज हो जाओ तो एक ही बात है। ठीक, 4 हैं। कितने हैं बच्चा, 4। कौन कौन से आपने सुने हुए हैं चारों के नाम। पहला है इंटरनल एनर्जी, हमने पढ़ा हुआ है। हेल्महोल्ट्ज फंक्शन हमने नहीं पढ़ा हुआ। एंथैल्पी हमने पढ़ा हुआ। गिब्स फंक्शन, इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, हम हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी के नाम से भी आ सकता है और गिब्स फ्री एनर्जी के नाम से भी आ सकता है ये। तो अब हम इन चारों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखो ये वाला तो हमने पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ ये भी है, लेकिन इसे मैं डेरिवेशन की फॉर्म में पढ़ाने वाला हूं। आप क्या करो, एंथैल्पी का जो वो है क्या वीडियो है, उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब हम इन्हें एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक क्या है, इंटरनल एनर्जी। कर दूं रफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स पढ़ रहे हैं। कितने थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है हमारे पास, 4। पहला कौन सा है, इंटरनल एनर्जी। तो मैं आपके सामने इंटरनल एनर्जी को एक्सप्लेन करता हूं। इंटरनल एनर्जी। अब आपको पता होगा हम डेरिवेशन फॉर्म में पढ़ने वाले हैं, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल डेरिवेशन फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। आप क्या लिखोगे, द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज गिवन बाय द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, द इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, ऑफ अ सिस्टम इज गिवन बाय कितनी होती है बेटा, du इज इक्वल टू dq माइनस dw। पढ़िए कुछ थोड़ा बहुत आपके याद में हो, है कुछ याद में ये आपके, सर हमारे तो याद नहीं। अरे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा तो था, dq इक्वल टू du प्लस dw। तो dw इधर आके क्या हो गया, माइनस का ना हो गया। तो यही तो है आपकी इंटरनल एनर्जी, du इक्वल टू dq माइनस dw। लिख दूं लो, आप कंफ्यूज में मत रहना। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये जो मैंने वैल्यू लिखी है थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से लिखी है। किससे, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से। मार्कर बदल लेता हूं, ये सही नहीं चल रहा। और हम जानते हैं, अरे यार आपने एंट्रोपी नहीं पढ़ा था क्या, ds इक्वल टू dq बाई dt, या t बताया था मैंने, याद है कुछ, एंट्रोपी याद है बच्चा, हाँ याद है। तो यहां से dq की वैल्यू क्या आ गई, TdS। मैंने आपको क्या बताया था, फाई लेके चला था मैं, लेकिन आपकी मोस्टली बुक में s ले रखा है तो हम s ही लेके चलते हैं। तो यहां से dq की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, TdS। तो मैं कुछ नहीं कर रहा, इस TdS को यहाँ पे चिपका दे रहा हूं। तो कितना, du इज इक्वल टू dq की जगह पर क्या आ गया,
TdS एस माइनस PdV। अरे PdV तो आप समझे, वर्क डन। अरे dW किसके बराबर होता है? PdV के ही तो होता है। ये सब आपने पढ़ा हुआ तो है। अब यहाँ पर हमारे पास दो सिस्टम आ जाते हैं, एक तो जिसमें वॉल्यूम चेंज हो रहा है और एक इसमें हो। अगर मैं कहूँ वॉल्यूम चेंज ना हो रहा हो, तो हमारे पास मैं बात करूँ वॉल्यूम चेंज ना हो रहा हो, वो कौन सा प्रोसेस होता है? आइसोकोरिक। अरे वॉल्यूम कांस्टेंट हो फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर हम आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करें, dV कितना होगा? 0। अरे आइसोकोरिक क्या होता है? जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो। वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब आप जानते हो क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज ना हो। जब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा तो वॉल्यूम कितना हो गया? 0। इसलिए du किसके बराबर आ गया? du आ गया TdS के। लो जी, यहां से आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, दिख रहा है du बाई ds एट कॉन्स्टेंट v इज इक्वल टू t। पर हम लिखेंगे नहीं, जितना बुक में है केवल इतना ही करेंगे। और बी पार्ट क्या है? ये 0 हो जाए। ये 0 कब होगा? फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। अरे यार, जब मैंने एंट्रोपी पढ़ाई थी, या मैं कहूँ आपको थर्ड लॉ पढ़ाया था, तो मैंने बताया था अगर एंट्रोपी एडियाबैटिक सिस्टम की एंट्रोपी चेंज 0 होती है। याद है कुछ कि एडियाबैटिक सिस्टम का एंट्रोपी चेंज 0 होता है। तो अगर हम बात करें एडियाबैटिक प्रोसेस की, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए D क्यों 0 होता है? जिस वजह से DS भी 0 हो जाता है। पता है एंट्रोपी चेंज कितना होता है? 0। तो यहां से du किसकी बराबर आ जाता है? माइनस PdV के। नेगेटिव वर्क डन। ठीक है, अब आप इसमें लिख सकते हो, किसमें? एडियाबैटिक प्रोसेस में आप लिख सकते हो दैट इज द वर्क डन बाय द सिस्टम इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज एक्सपेंस ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी। एक्सपेंसिव मतलब माइनस आ रहा है, वेस्ट हो रहा है। समझे? समझ गए? छाप लो। ये हमारी इंटरनल एनर्जी हो गई बच्चा। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। हेल्महोल्ट्ज फंक्शन सेकंड वाला कर दो रफ। इसे हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी भी कहते हैं। समझ में तो आया होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सेकंड वाला लेते हैं। सेकंड क्या है? हेल्महोल्ट्ज फंक्शन या हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। ठीक, तो ये क्या है? यो एक थर्मोडायनेमिक्स पोटेंशियल है जो कांस्टेंट प्रेशर पर डिफाइन होता है। ठीक है, इट इज अ फंक्शन, it is a function which defines thermodynamic potential, which defines thermodynamic potential। किस पे बताया अभी? कांस्टेंट प्रेशर पर। एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, अब इसे ही क्या बोलते हैं बच्चा? रुको एक सेकंड, बस यहाँ ब्राइटनेस आ रही है थोड़ा स्क्रीन पर, इसे कम कर देता हूँ। हुई घटी, घट गई। ठीक, चलो, ये लाइटनिंग आ रही थी थोड़ी सी, इसे कम करने की कोशिश की है। ठीक, इन अदर वर्ड्स द एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। एनर्जी को जो हम कांस्टेंट प्रेशर पर डिफाइन करते हैं वही क्या कहलाते हैं? हेल्महोल्ट्ज। तो हम इसे लिख देते हैं इट इज गिवन बाय, मैं आप लिख सकते हो जो मैंने अभी बोला एनर्जी की फॉर्म में, इट इज गिवन बाय। ये कैसे दिया जाता है?
इसे F से रिप्रेजेंट करता है। इसे H से रिप्रेजेंट मत कर देना, H से रिप्रेजेंट किया जाता है एंथैल्पी को। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय F। किसके बराबर होता है? U माइनस टी एस। आपको पता है U क्या है? इंटरनल एनर्जी। T क्या है? टेम्परेचर। S क्या है? बताओ बताओ, S क्या है? फटाफट। S है बच्चा एंट्रोपी, जिसे मैं फाई मान के चलता हूं। आप लिख सकते हो इस चीज को, वेहर U क्या है? इंटरनल एनर्जी। ओके। T क्या है? टेम्परेचर। ओके, मान लिया। S क्या है? एंट्रोपी। और F आपको पता ही है क्या है? हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। अब मैंने क्या किया, ये मेरी थी इक्वेशन 1, इसके मैंने दोनों साइड का डिफरेंशिएट कर दिया। ऑन डिफरेंशिएट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों तरफ का डिफरेंशियल को क्या बोलते हैं? अवकलन करने पर। तो यहां पर क्या हुआ? डी एफ इज इक्वल टू डी यू, ओके, माइनस, यहां भैया दो फंक्शन है, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा दो। फर्स्ट फंक्शन ऐसे के ऐसे ही डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड ऐसा कैसे ही डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, यही तो होगा। अब इस माइनस को मैं अंदर पहुंचा दूं, डी एफ इज इक्वल टू डी यू, माइनस अंदर गया माइनस टी डी एस, माइनस अंदर गया एस डी टी। और भैया डी यू की हमने अभी वैल्यू लिखी थी थोड़ी देर पहले, लिखी थी या नहीं लिखी थी? बताओ क्या लिखी थी डी यू की वैल्यू? अरे यार पता नहीं कहाँ दिमाग रखते हो, कमेंट बताया करो, वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में चेप दिया करो। देखो 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 देखो, हमने क्या पढ़ा था? डी एफ इज इक्वल टू डी यू क्या था? डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, यही तो पढ़ा था। किससे? फ्रॉम फर्स्ट लॉ से। ये आप लिख लेना, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मेरे यहाँ स्पेस नहीं बचा नीचे, मैं इसलिए नहीं लिख रहा। डी क्यू किसके बराबर था? डी एफ इक्वल टू डी क्यू किसके बराबर था? टी डी एस के बराबर नहीं था। और डी डब्ल्यू किसके बराबर था? माइनस पी डी वी के बराबर था। यही तो था। अभी तक तो मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया। अब क्या? माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अब आप देखो, इससे तो ये कैंसिल आउट। अब दोनों वैल्यू मेरे पास किस में बची? माइनस में। डी एफ इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। तो जो आपने पहले किया था सेम अब ऐसे ही कर दो। कैसे? ये कौन सा है? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए तो आपका क्या बन जाएगा? फोर आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या कहता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब डीवी कितना? 0, इसलिए डी एफ कितना आ गया आपका? माइनस का एस डी टी। लो, बी में क्या कर दो? 4। टेम्परेचर कांस्टेंट किस में होता है बच्चा? आइसोथर्मल। याद है कुछ? फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करेंगे तो टेम्परेचर में चेंज कुछ नहीं होगा, 0। इसलिए F किसके बराबर? ये 0 हो गया माइनस का पी डी वी के। आप चाहो तो जैसे एंथैल्पी में कराया था आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? इधर क्या हो गया? डी एफ ओवर डी टी किस पे? कांस्टेंट वॉल्यूम पे माइनस एस। और यहाँ पे क्या हो गया? डी एफ ओवर डी वी किस पे? कांस्टेंट टेम्परेचर पे माइनस पी। इसका डिफरेंशियल करोगे v के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट t लेके, इसका डिफरेंशियल करोगे t के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट v लेके। अब ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी तो ये भी इक्वल हो जाएंगी। एंथैल्पी में कराया था जैसे, आप चाहो
तो इसे वैसे भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक, आगे अगर आपकी इच्छा है, वरना बुक में तो इतना ही हुआ है, आप आगे चाहो तो आगे कर सकते हो। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलें हम आगे चलते हैं। अगला टॉपिक मुझे कराना नहीं है सर। क्यों नहीं कराना? क्योंकि दैट इज़ एंथैल्पी। वो एंथैल्पी और एंथैल्पी हम पढ़ा चुके हैं सर। हमने तो नहीं पढ़ा, जिसने एंथैल्पी नहीं पढ़ा। एंथैल्पी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तीसरा देखो, मैं रफ कर देता हूँ इसे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? एंथैल्पी जैसे कराया आप इसे और इंटरनल एनर्जी को आगे वैसे भी अटेम्प्ट कर सकते हो। एंथैल्पी कैसे कराया है आप देख लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक, थर्ड कौन सा है? एंथैल्पी। पहले वीडियो पूरी हो जाना, बाद में देख लेना। एंथैल्पी, एंथैल्पी का लिंक किस में है? लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। जाओ वहां आप एंथैल्पी देख लो फटाफट। फिर हम क्या करते हैं, मतलब बाद में देखना, पहले इससे पहले चौथा जो है गिब्स देख लो, गिब्स फंक्शन। फोर्थ वाला, फोर्थ विच इज गिब्स फंक्शन। क्या करेंगे हम? गिब्स फंक्शन को पढ़ेंगे। जैसा आपका कांस्टेंट प्रेशर पे क्या था आपका? हेल्महोल्ट्ज। यो किस पे है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। सेम ऐसा कैसा ही छोड़ दो, इट इज अ फंक्शन विच डिफाइंस थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये वॉल्यूम पे आ जाएगा, लिख देना सेम ऐसे, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे आ जाएगा। फिर लिखोगे इट इज गिवन बाय, इट इज गिवन बाय, वो बात लिख देना कांस्टेंट वॉल्यूम पर। इट इज गिवन बाय जी। एच तो आपका क्या है? एंथैल्पी, H माइनस TS, इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, अब सेम जो हम हर बार करते हुए आए हैं, अब भी हम वो ही करेंगे। क्या? इसका डिफरेंशियल करेंगे। डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, ऑन डिफरेंशिएट ऑफ बोथ साइड्स, ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का डिफरेंशियल कराओ। इधर क्या हुआ? डी जी इक्वल्स टू डी एच माइनस फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही प्लस सेकंड फंक्शन ऐसा का ऐसे डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। तो डी जी कितना आ गया? डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अरे ये माइनस जो था ये अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो दोनों के सिंबल चेंज होंगे। अब आपको डी एच की वैल्यू पता है या नहीं पता? बताओ। अरे एंथैल्पी की वैल्यू हमने निकाली तो हुई है पहली वीडियो में सर, हमारे तो याद नहीं याद तो पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो जब वापस आओ। ठीक, क्या है भैया? देखो ये इक्वेशन नंबर क्या मान ली मैंने? फर्स्ट। अब मैं लिख दूं वी नो क्या? डी एच कितना है? डी एच टी डी एस प्लस वी डी पी। इसलिए सेकंड इक्वेशन इंप्लाइज डी जी इक्वल्स टू डी एच की वैल्यू चिपका दो। डी एच की वैल्यू क्या है? टी डी एस प्लस वी डी पी। डी एच की जगह ये वैल्यू रख दी, ये दोनों ऐसा कैसा ही माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। कडप्पा ने बाहुबली का वध कर दिया तो मेरे पास डी जी कितना बचा? वी डी पी माइनस एस डी टी, ये बचा। अब आप कर सकते हो आइसोबारिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर, अब ए पार्ट फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस क्या कहता है भैया? कि प्रेशर कांस्टेंट होगा। प्रेशर कांस्टेंट होने का मतलब डीपी कितना? 0, इसलिए डीजी कितना आ गया? माइनस एस डी टी। आप चाहो तो आगे कर दो जैसे एंथैल्पी में कराया हुआ है। बी पार्ट फोर, ये क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना होता है आपका? आइसोथर्मल में कांस्टेंट होता है। फॉर आइसोथर्मल
प्रोसेस किसकी चर्चा करें, आइसोथर्मल प्रोसेस की। आइसोथर्मल के लिए dt कितना होता है 0, इसलिए dg कितना आ गया, dgp नहीं dg, dt तो 0, vdp आप चाहो तो आगे कर सकते हो। ठीक, कैसे, जैसे बताया, हालांकि बुक में इतना ही हो रहा है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक, चलिए, आज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस भी होगी, उसका पहला टॉपिक कवर होगा। ठीक, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।